स्टॉप स्क्रोलिंग, क्योंकि नेक्स्ट 10 मिनट में मैं तुम्हें वो बताने वाली हूँ जो मोस्ट बॉयज को कभी कोई ऑनेस्टली नहीं बताता। गर्ल्स को अट्रैक्ट करना पिकअप लाइंस का गेम नहीं है। हे ब्यूटीफुल, क्या तुम एंजल हो? तुम्हारी स्माइल क्यूट है। ये सब सुन सुन के गर्ल्स बोर हो चुकी होती हैं। रियल अट्रैक्शन तब बनती है जब तुम्हारी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट एक साथ विजिबल होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अट्रैक्शन का मतलब मैनिपुलेशन नहीं होता। अट्रैक्शन का मतलब है अपने आप को इतना इम्प्रूव करना कि सामने वाला नेचुरली तुम्हारी एनर्जी नोटिस करे। आज मैं तुम्हें सिंपल, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एडवाइस देने वाली हूँ। कैसे गर्ल्स से बात करनी है, कैसे अट्रैक्टिव दिखना है, कैसे नीडी नहीं लगना है और कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। सबसे पहली बात समझो, मोस्ट बॉयज फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो गुड लुकिंग नहीं है। वो फेल होते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी डेस्परेट लगती है। जब तुम किसी गर्ल से बात करते हो और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट होता है, प्लीज मुझे लाइक कर ले, प्लीज रिप्लाई कर दे, प्लीज रिजेक्ट मत करना, तो वो प्रेशर सामने वाले को फील होता है और प्रेशर अट्रैक्शन को किल कर देता है। अट्रैक्टिव एनर्जी क्या होती है? अट्रैक्टिव एनर्जी होती है काम कॉन्फिडेंस। तुम इंटरेस्टेड हो बट डिपेंडेंट नहीं हो। तुम उससे पसंद करते हो बट अपनी वैल्यू भूलते नहीं हो। तुम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो बट उसके रिस्पॉन्स के लिए अपनी सेल्फ वर्थ अटैच नहीं करते। ये डिफरेंस बहुत पावरफुल है। एक नीडी बॉय सोचता है मुझे इसको इम्प्रेस करना ही है। एक कॉन्फिडेंट मैन सोचता है लेट्स सी हम दोनों कनेक्ट करते हैं या नहीं। बस यही माइंडसेट गेम चेंज कर देता है। अब बात करते हैं अपीयरेंस की। देखो, लुक सब कुछ नहीं होते बट अपीयरेंस मैटर करती है। और अपीयरेंस का मतलब सिर्फ फेस नहीं होता। तुम्हारा हेयर कट, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारी स्मेल, तुम्हारी पोस्चर, तुम्हारी हाइजीन, ये सब मिलके तुम्हारी फर्स्ट इंप्रेशन बनाते हैं। अगर तुम जिम नहीं जाते, स्किन केयर नहीं करते, हेयर मेसी है, कपड़े रिंकल्ड हैं और फिर बोलते हो गर्ल्स मुझे नोटिस नहीं करती, तो प्रॉब्लम गर्ल्स में नहीं है, प्रॉब्लम एफर्ट में है। तुम्हें मॉडल नहीं बनना, तुम्हें बस प्रेजेंटेबल बनना है। क्लीन शूज, गुड फ्रेग्रेंस, फिटेड क्लोथ्स, नीट हेयर, स्ट्रेट पोस्चर, ये बेसिक चीजें ही तुम्हें मेजॉरिटी बॉयज से बेटर बना देती हैं। अट्रैक्शन स्टार्ट्स बिफोर यू स्पीक। तुम्हारी एंट्री ही बता देती है कि तुम अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो या नहीं। और जो इंसान खुद को रिस्पेक्ट नहीं करता, उससे दूसरे लोग सीरियसली कैसे लेंगे? अब बात करते हैं कॉन्वर्सेशन की। मोस्ट बॉयज यही गलती करते हैं। वो गर्ल से बात करते टाइम या तो इंटरव्यू लेने लगते हैं या फिर ओवर कॉम्प्लीमेंट करने लगते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू, व्हाट आर योर हॉबीज, तुम बहुत क्यूट हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। भाई, ये कॉन्वर्सेशन नहीं है, ये या तो जॉब इंटरव्यू है या कॉपी पेस्ट फ्लर्टिंग। अच्छी कॉन्वर्सेशन में 3 चीजें होती हैं: क्यूरियोसिटी, प्लेफुलनेस और इमोशनल अवेयरनेस। क्यूरियोसिटी का मतलब है तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, सिर्फ उसके लुक्स में नहीं, उसकी पर्सनालिटी में। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ आस्किंग तुम क्या करती हो, तुम पूछ सकते हो जो तुम करती हो वो जेन्युइनली पसंद है या बस लाइफ ने उस डायरेक्शन में पुश कर दिया। इंस्टेड ऑफ तुम्हें म्यूजिक पसंद है, आस्क कौन सा सॉन्ग है जो तुम्हारा मूड इंस्टेंटली चेंज कर देता है। इंस्टेड ऑफ तुम्हारे हॉबीज क्या है, आस्क ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में तुम आवर्स तक बात कर सकती हो। सी द डिफरेंस? नॉर्मल क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन निकालते हैं, गुड क्वेश्चंस इमोशन निकालते हैं और अट्रैक्शन इमोशन से बनती है। अब प्लेफुलनेस की बात करते हैं। अगर तुम हर बात को सीरियस बना दोगे तो कॉन्वर्सेशन हैवी लगने लगेगी। थोड़ा लाइटनेस चाहिए, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा टीजिंग, थोड़ा नेचुरल वाइब। बट ध्यान रहो, टीजिंग का मतलब इंसल्ट नहीं होता, फ्लर्टिंग का मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, कॉन्फिडेंस का मतलब रूड होना नहीं होता। रियल फ्लर्टिंग वो होती है जिसमें सामने वाला सेफ भी फील करे और एक्साइटेड भी। अगर गर्ल अनकंफर्टेबल हो रही है तो वो फ्लर्टिंग नहीं है, वो लैक ऑफ अवेयरनेस है। और इमोशनल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो कब बोलना है, कब सुनना है, कब जोक करना है, कब सीरियस होना है। जो लड़का सिचुएशन रीड कर सकता है वो ऑटोमेटिकली मोर अट्रैक्टिव लगता है। अब एक डेंजरस मिस्टेक की बात करते हैं, ओवर टेक्सटिंग। बहुत बॉयज यहाँ सब कुछ खराब कर देते हैं। गर्ल ने एक रिप्लाई दिया, बॉय ने 3 मैसेजेस भेज दिए। गर्ल थोड़ी बिजी हुई, बॉय ने लिख दिया तुम चेंज हो गई हो। गर्ल लेट रिप्लाई करे, बॉय के इमोशंस हिल जाते हैं। ब्रो, काम डाउन। टेक्सटिंग रिलेशनशिप नहीं होती। टेक्सटिंग का काम है कनेक्शन बनाना और प्लान फिक्स करना, बस। तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम दिन भर उसके फोन में पड़े रहो। तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम रियल लाइफ में कनेक्शन बिल्ड करो। अगर कॉन्वर्सेशन अच्छी चल रही है तो सिंपल बोलो, तुमसे बात करके अच्छा लगा,
Let's continue this over coffee sometime. Clear, respectful, confident. अगर वो इंटरेस्टेड है, she will respond positively. अगर नहीं है, तो तुम calmly एक्सेप्ट करो, और यही सेल्फ रिस्पेक्ट है। रिजेक्शन को हैंडल करना भी अट्रैक्शन का पार्ट है। अगर कोई गर्ल इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको फोर्स करना, गिल्ट फील करवाना या रूड होना वीक बिहेवियर है। स्ट्रॉन्ग मैन रिजेक्शन के बाद भी रिस्पेक्टफुल रहता है। वो बोलता है, नो वरीज, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू एंड मूव्स ऑन। ये मैच्योरिटी है, और ट्रस्ट मी, मैच्योरिटी रेयर है। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब हर जगह डोमिनेट करना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है तुम कंफर्टेबल हो अपने आप के साथ। तुम्हें हर सेकंड वैलिडेशन नहीं चाहिए। तुम अपनी बात क्लियरली बोल सकते हो। तुम डिसएग्री कर सकते हो विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग। तुम इंटरेस्टेड हो सकते हो विदाउट बेगिंग। तुम केयर कर सकते हो विदाउट लूजिंग योरसेल्फ। ये रियल कॉन्फिडेंस है, और गर्ल्स को यही एनर्जी अट्रैक्टिव लगती है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल फॉर्मूला देती हूँ। अट्रैक्शन इक्वल्स प्रेजेंस प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस इमोशनल कंट्रोल। प्रेजेंस का मतलब है जब तुम बात कर रहे हो तुम ट्रूली प्रेजेंट हो। फोन चेक नहीं कर रहे, माइंड इधर उधर नहीं है। तुम सुन रहे हो, तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तुम मोमेंट में हो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है तुम अपनी वैल्यू जानते हो। तुम किसी की अटेंशन के लिए अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और इमोशनल कंट्रोल का मतलब है तुम छोटी छोटी चीजों पर रिएक्ट नहीं करते। लेट रिप्लाई, काम। डिफरेंट ओपिनियन, काम। रिजेक्शन, काम। मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेट। यही इमोशनल स्टेबिलिटी है, और रिलेशनशिप में इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अपनी लाइफ सिर्फ गर्ल्स अट्रैक्ट करने के अराउंड मत बनाओ। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। जब तुम्हारी लाइफ एम्प्टी होती है तो तुम एक गर्ल से एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारी हैप्पीनेस का सोर्स बन जाए। फिर तुम क्लिंगी बन जाते हो, तुम ओवरथिंक करते हो, तुम जेलस फील करते हो, तुम हर रिप्लाई एनालाइज करते हो, और ग्रेजुअली तुम्हारी एनर्जी हैवी हो जाती है। बट जब तुम्हारी लाइफ में गोल्स होते हैं, फिटनेस होती है, करियर होता है, स्किल्स होती हैं, फ्रेंड्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है, तब तुम्हारी एनर्जी डिफरेंट होती है। तुम किसी को अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए नहीं चाहते, तुम किसी को अपनी लाइफ शेयर करने के लिए चाहते हो। ह्यूज डिफरेंस। अट्रैक्टिव मैन के पास डायरेक्शन होती है। वो परफेक्ट नहीं होता, बट वो स्टैग्नेंट भी नहीं होता। वो ग्रो कर रहा होता है, और ग्रोथ अट्रैक्टिव होती है। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। अट्रैक्ट कर लेना इजी हो सकता है, बट हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना मैच्योरिटी मांगता है। बहुत लोग फ्लर्टिंग जानते हैं बट कम्युनिकेशन नहीं जानते। बहुत लोग अटेंशन ले आते हैं बट ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते। रिलेशनशिप में सिर्फ रोमांस काम नहीं करता। रिस्पेक्ट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए, बाउंड्रीज चाहिए। अगर तुम्हारा मूड खराब है तो साइलेंट ट्रीटमेंट मत दो। अगर कुछ बॉदर कर रहा है तो ब्लेम मत करो। कामली कम्युनिकेट करो। इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम कभी मेरी केयर नहीं करती, बोलो जब ऐसा होता है मुझे डिस्कनेक्टेड फील होता है, कैन वी टॉक अबाउट इट। देखा, सेम फीलिंग बट डिलीवरी मैच्योर है, और डिलीवरी मैटर्स। हेल्दी रिलेशनशिप में तुम्हें अपनी बात रखनी आनी चाहिए विदाउट अटैकिंग, और सुनना भी आना चाहिए विदाउट डिफेंडिंग इमीडिएटली। जब वो कुछ शेयर कर रही हो तो तुरंत सोल्यूशन देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी उससे बस फील करना होता है कि तुम सुन रहे हो। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग अरे सिंपल है ये कर लो, फर्स्ट से आई अंडरस्टैंड दैट मस्ट हैव फेल्ट रियली फ्रस्ट्रेटिंग। दैट वन लाइन कैन क्रिएट मोर कनेक्शन देन 10 सॉल्यूशंस। नाउ बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब एटीट्यूड नहीं होता। बाउंड्रीज का मतलब क्लैरिटी होती है। तुम लविंग हो सकते हो बट सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। तुम केयरिंग हो सकते हो बट अपनी पीस लूज किए बिना। तुम पेशेंट हो सकते हो बट डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट किए बिना। अगर कोई बार बार तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है, इग्नोर करता है, मैनिपुलेट करता है, या तुम्हारी मेंटल पीस डिस्ट्रॉय करता है, तो वहां सिर्फ लव इनफ नहीं होता, वहां बाउंड्री चाहिए। हेल्दी लव तुम्हें ग्रो करना सिखाता है। टॉक्सिक अटैचमेंट तुम्हें एंग्जायस बना देता है। डिफरेंस समझना जरूरी है। अब मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देती हूँ। अगर तुम गर्ल्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो पहले अपने डेली हैबिट्स चेक करो। क्या तुम डिसिप्लिन्ड हो? क्या तुम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो? क्या तुम अपनी फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव कर रहे हो? क्या तुम इमोशनली स्टेबल हो? क्या तुम अपने गोल्स पे काम कर रहे हो? क्या तुम कॉन्वर्सेशंस में प्रेजेंट रहते हो? क्या तुम रिजेक्शन हैंडल कर सकते हो?
क्या तुम बिना वैलिडेशन के कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो? बिकॉज अट्रैक्शन इज नॉट वन ट्रिक. अट्रैक्शन इज योर होल लाइफस्टाइल स्पीकिंग बिफोर यू इवन एक्सप्लेन योरसेल्फ. अब मैं तुम्हें 7 डे चैलेंज देती हूँ. अगर तुम जेन्युइनली बेटर बनना चाहते हो तो नेक्स्ट 7 डेज ये फॉलो करो. डे 1, ग्रूमिंग फिक्स करो. हेयर कट, बियर्ड, स्किन केयर, फ्रेग्रेंस, क्लीन क्लोथ्स. डे 2, पॉस्चर और आई कॉन्टैक्ट इंप्रूव करो. सीधे खड़े हो, शोल्डर्स ओपन रखो और आंखों में कामली देखो. डे 3, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो विदाउट ट्राइंग टू इम्प्रेस. बस जेन्युइनली बात करो. डे 4, ओवर टेक्सटिंग बंद करो. मैच द एनर्जी, रिस्पेक्ट योर ओन टाइम. डे 5, अपनी बॉडी या स्किल पे काम करो. जिम, वॉक, लर्निंग, बिजनेस, करियर, कुछ भी प्रोडक्टिव. डे 6, लिसनिंग प्रैक्टिस करो. किसी को इंटरप्ट किए बिना जेन्युइनली सुनो. डे 7, अपने आप से पूछो, वुड आई डेट द वर्जन ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड? ये क्वेश्चन अनकंफर्टेबल हो सकता है बट पावरफुल है. बिकॉज जब तुम ऑनेस्टली अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट करते हो, अट्रैक्शन नेचुरली चेंज होती है. और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, गर्ल्स को अट्रैक्ट करने के चक्कर में फेक मत बनो. फेक कॉन्फिडेंस इवेंचुअली एक्सपोज हो जाता है. फेक लाइफस्टाइल इवेंचुअली ब्रेक हो जाता है. फेक पर्सनालिटी मेंटेन करना एग्जॉस्टिंग होता है. रियल बनो, बेटर बनो, रिस्पेक्टफुल बनो, इंटरेस्टिंग बनो, इमोशनली स्टेबल बनो. ऐसा इंसान बनो जिसके साथ बात करके सामने वाले को पीस भी फील हो और एक्साइटमेंट भी. बिकॉज रियल अट्रैक्शन वही होती है. नॉट मैनिपुलेशन, नॉट चेजिंग, नॉट बेगिंग, नॉट एक्टिंग मिस्टीरियस 24/7. रियल अट्रैक्शन इज व्हेन योर प्रेजेंस फील्स वैल्यूएबल. सो स्टॉप आस्किंग मैं उससे कैसे इम्प्रेस करूं. स्टार्ट आस्किंग मैं खुद का बेटर वर्जन कैसे बनूं. बिकॉज जब तुम खुद से प्राउड फील करने लगते हो, तुम्हारी एनर्जी चेंज हो जाती है. तुम डेस्परेट नहीं लगते, तुम नीडी नहीं लगते, तुम काम लगते हो, तुम ग्राउंडेड लगते हो, तुम अट्रैक्टिव लगते हो. और रिमेंबर दिस लाइन, द गोल इज नॉट टू मेक एवरी गर्ल लाइक यू. द गोल इज टू बिकम द काइंड ऑफ मैन हु रिस्पेक्ट्स हिमसेल्फ इनफ टू अट्रैक्ट द राइट पर्सन. सो वर्क ऑन योरसेल्फ, स्पीक विद रिस्पेक्ट, स्टे काम, ड्रेस वेल, communicate clearly, have standards, and never lose yourself just to be chosen. Because the strongest attraction always starts with self-respect.